एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बॉटनी। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट यूरोकॉर्डेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हेमिकॉर्डेटा डिस्कस किया था, जिसकी हमने जो डिफरेंट क्लासेस हैं हमने प्लैंक्टोस्फेरोडिया उसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं वहाँ तक हमने कवर किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रेनिएटा की ही जो अगला फाइलम है। फर्स्ट फाइलम हम कवर कर चुके हैं हेमिकॉर्डेटा और उसकी क्लासेस भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फाइलम जो कि है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा का मतलब है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो कवर रहती है, एक सिक्रीट होता है इसमें, ट्यूनिक का सिक्रेशन होता है, सब्सटेंस जो कि होता है। तो इस वजह से इनको हम ट्यूनिकेटा जो फाइलम है उस ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है ट्यूनिक का सिक्रेशन करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम बात करें यूरो मीन्स टेल जो होती है बेसिकली, कॉर्डेट मतलब जो हमने कॉर्ड अभी तक डिस्कस किया है। तो इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और कॉर्ड्स जो है वो बेसिकली इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसकी कैरेक्टर हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। This subphylum Chordata constitute a unique group of animal under the phylum Chordata. The member of this subphylum exhibit a higher degree of diversity in life form, यानी कि इसके जितने भी members हैं उनमें क्या होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हैबिट एंड हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये सब क्या होता है, मरीन हैबिटेट में ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड एंड नर्व कोड ओनली इन टैडपोल लाइक लार्वा बट अब्सेंट इन अडल्ट। यानी कि जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसमें एक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली यूरोकॉर्डेट्स में बस टैडपोल जो उनका लार्वल स्टेज है उसमें ही प्रेजेंट होता है। टैडपोल लाइक जो लार्वा होते हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है, बट ये एब्सेंट होता है अडल्ट्स में। यानी कि अडल्ट्स में आपको किसी भी तरीके का नोटोकॉर्ड या नर्व कोड यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अब डिस्कस कर लेते हैं इसके डिटेल के सारे पॉइंट, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। सो लेट्स सी। सो पहला जो कैरेक्टर है इसका, दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। जैसे मैंने बोला कि ये जो है मरीन हैबिटेट के होते हैं। सेकंड है दीज आर सॉलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि जब भी हम इनको देखेंगे तो ये सॉलिटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस तरीके से सॉलिटरी हो सकते हैं और इस तरीके से जो है ग्रुप्स के फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकते हैं इन मरीन हैबिटेट में, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है दैट इज़ फिक्स्ड और फ्री स्विमिंग। यानी कि अगर हम बात करें तो ये पानी में रहते हैं बेसिकली, तो ये फ्री होके भी फ्लोट कर सकते हैं और फिक्स्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में रहकर भी जो है स्विमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है द नोटोकॉर्ड इज़ confined to the tail region in the adult stage. Because of this characteristic feature, the name of the group is given as what? यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली उसमें जो नोटोकॉर्ड और नर्व कोड है वो सिर्फ आपको टैडपोल में ही देखने को मिलेगी, अडल्ट में देखने को नहीं मिलेगी। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आप देखोगे कि जो टेल रीजन तक क्या है, कन्फाइन आपको ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा अडल्ट स्टेज में, राइट। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर की वजह से यहाँ पर दिस नॉट वर्थ, दिस इज़ वॉर्म, राइट। कुछ मिस्टेक्स हैं, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़, ये यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है वॉर्म, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है देखने को, और ट्यूनिकेटा इनको इसीलिए बोला भी जाता है और इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द अडल्ट्स आर मोस्टली रीजनरेटेड एंड ससाइल फॉर्म। यानी कि अडल्ट जो है रीजनरेट हो सकते हैं अगर इनकी बॉडी डैमेज हो जाए या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन वाटर जो मतलब इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम वहाँ पर, तो ये अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्रॉग में पढ़ते हैं रीजनरेशन। ससाइल फॉर्म में यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसे अटैच नहीं रहेंगे, फ्री फॉर्म में ये रहते हैं। नेक्स्ट है द बॉडी डेवलप्ड बाय ट्यूनिक और टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी जो है ट्यूनिक का जो सब्सटेंस है उसका सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, द बॉडी एनवेलप्ड बाय ट्यूनिक और टेस्ट, जैसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट है द फ्री एंड ऑफ द बॉडी बियर्स टू ओपनिंग द माउथ एंड एटेरियोपोर। यानी कि इनकी बॉडी में जो है
मतलब 2 ओपनिंग होती है, फ्री एंड्स पे 2 ओपनिंग देखने को मिलती है। पहली वाला जो ओपनिंग है माउथ होती है, दूसरी वाला एटेरियोपोर जो है बॉडी के एंड साइड में लास्ट जो पोस्टीरियर जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट आता है the proximal part of the alimentary canal is greatly enlarged to form a spacious pharynx। यानी कि इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो है हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दी जो उसका बॉडी का डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। तो वो जो प्रॉक्सिमल पार्ट उनकी बॉडी का होता है तो वहाँ पर एलिमेंट्री जो कैनाल है वो क्या होती है, एनलार्ज होती है, स्पीशियस जो उसका फेरिंग्स फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आता है द सीलोम इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल, यानी कि इनकी बॉडी में जो है कैविटी होती है सीलोम कैविटी, तो वो उसको हम कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, नॉट रिकॉग्नाइजेबल। नेक्स्ट है द यूरोकॉडेट्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड डेवलपमेंट अकर्स थ्रू फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा। तो बेसिकली इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो होते हैं यानी कि इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी में आपको जो है मेल फीमेल जो है देखने को मिल जाएगा। एंड डेवलपमेंट अकर थ्रू दी फ्री फ्लोटिंग टेडपोल लार्वा, यानी कि जो फ्री वाटर में जो फ्लोट करते हैं लार्वा उनके जो थ्रू है इसमें डेवलपमेंट बेसिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट ऑफ यूरोकॉडेट्स आर सेक लाइक क्रिएचर्स दे इनहिबिटिंग द सी बॉटम एंड आर पॉपुलरली कॉल्ड सी स्क्वाड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आप इसको याद करके मतलब लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो यूरोकॉडेट्स होते हैं वो एक सेक लाइक क्रिएचर होते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं बेसिकली सी के बॉटम में ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट के हैं, इसी वजह से इनको कहते हैं पॉपुलरली कॉल्ड है सी स्क्विड्स इनको बोलते हैं, राइट। स्वीट स्क्विड्स पर मैं एक शॉर्ट्स भी आपको बना के दे दूंगी कि क्या होते हैं स्वीट स्क्विड्स, तो आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स पे। द सब फाइलम यूरोकॉडेटा को फिर अगेन डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, राइट। अगेन इनको क्या डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। सो देखिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम हर जगह पे जब भी क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन आपको हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि क्लास लेवल तक, ऑर्डर लेवल तक डिवीज़न उसमें है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है याद करने कीजिए इसको, ताकि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएं। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बट आपको समझना है कि कैसे हमने डिवीज़न इसको किया है, डिवाइड किया है। सो थर्ड आता है हमारा बेसिकली जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ कि यहाँ पर जो है सी स्क्वेड्स यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं यूरोकॉडेट उसको अगेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लार्वेसी, सेकेंड इज़ एसिडिएसी एंड थर्ड वन इज़ थैलिएसी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, राइट। सो ये था अबाउट यूरोकॉडेट्स, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं यूरोकॉडेट्स के। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डिटेल हमारा जो डिस्कशन रहेगा इसका फर्दर इसको डिफरेंट डिवीज़न और ऑर्डर लेवल तक भी इसको क्लासीफाई किया गया है, तो हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।